सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी चर्चा का विषय है आध्यात्म पथ। आध्यात्म पथ। देखिए, जब जिज्ञासु को कर्म कांड में शांति नहीं मिलती, उसके मन की उथल पुथल निवृत्त नहीं होती, तब वो इधर से उपराम हो जाता है और वैसे भी आगे आध्यात्म पथ पर बढ़ना चाहता है। उस समय प्रकृति माता उसे सद्गुरु का दर्शन कराती है, परंतु ये तब तक नहीं होता जब तक सच्ची लगन ना हो। यहां आके प्रारंभ गुरु का काम समाप्त हो जाता है, कर्म कांड पीछे रह जाता है और मन का साधन आरंभ होता है। तो कर्म कांड भी निष्फल नहीं गया। उसने अन्नमय और प्राणमय कोष को पार कराया और मनोन्मय में साधक को जा पहुंचाया। यहाँ से दूसरे साधनों की बारी आती है जो उपासना के साधन कहलाते हैं। उनको सद्गुरु उपदेश करता है। तो उपासना के उपदेश के समय अथवा उपासना की साधना के समय गुरु और शिष्य दोनों के इंद्रिय के व्यापार बंद रहते हैं। ना तो मुख से कोई शब्द उच्चारण किया जाता है, ना मन में किसी शब्द की कल्पना लाई जाती है, परंतु फल प्रत्यक्ष सम्मुख होता है। जहाँ ऐसी शिक्षा का प्रबंध हो, उसी महापुरुष को सद्गुरु समझ लेना चाहिए। तो सद्गुरु का काम मनोमय से विज्ञानमय तक रहता है। आगे आनंदमय कोष में समर्थ गुरु से काम निकलता है और उसका सहारा लेना पड़ता है। भाग्य से यदि शुरू से ही ऐसे पुरुष से नाता हो गया जो समर्थ है, तब तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वरना एक का काम समाप्त होने पर दूसरे के पास जाना ही होता है। तो दुर्भाग्य से यदि गुरु का शरीर ना रहे या वो ऐसे स्थलों पर चला जाए कि जहां मुद्दतों तक उसका पता ना चले, तब भी गुरु को बदला जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं आता, परंतु ये भी उसी हालत में करना चाहिए कि जब तक किसी तरह का ठिकाना ला ले। शक्तिशाली महापुरुषों की आत्मा चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे पृथ्वी के किसी लोक में सशरीर हो, वो अपने शिष्यों पर दृष्टि रखती है और मांगने पर सहायता उन्हें पहुंचाती है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शिष्य का यह भी धर्म है कि यदि दूसरे से संबंध जोड़ना पड़े और उससे शिक्षा लेनी पड़े, तो भी ये विश्वास रखना चाहिए कि मेरे पूर्व गुरु की आत्मा ही इस शरीर द्वारा मुझे शक्ति दे रही है और लाभ पहुंचा रही है। ऐसा समझने से व्याभिचारी होने का दोष उसे नहीं लगता और भाव भी नहीं बदलना पड़ता, इसलिए काम सरलता से बन जाता है। तो संतों में सद्गुरु के भी 4 भेद माने गए। ये विभाग उनकी शक्ति, योग्यता और सामर्थ्य को देखकर किए गए। जो गुरु यहाँ तक पहुंचा हुआ होता है वहीं तक अपने शिष्य को ले जा सकता है। आगे के स्थान के लिए ना तो उसको जानकारी अनुभवी और ना पहुंच है, तो ऐसे अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को तालीम के लिए दूसरे के पास भेज देता है। उस समय निसंकोच चले जाना चाहिए और दूसरे महापुरुष से गुरु भाव रखकर ही शिक्षा लेनी चाहिए। परंतु जिसने भेजा है उस गुरु को मुख्य और इसको गौर समझना चाहिए। 4 भेद हैं ये। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस दीपक गुरु, मलियागिरी गुरु ब्रह्म। तो एक प्रकार के गुरु पारस गुण वाले होते हैं, जैसे पारस से छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे इनसे मिलाप होते ही मनुष्य बदल के उत्तम गुणों से संपन्न और कुछ शक्तिशाली बन जाता है। इनका दर्जा नीचा माना गया है क्योंकि इनकी सामर्थ्य इतनी होती है कि शुभ कर्मी मनुष्य यदि इनके संसर्ग में आ जाए तो उसे कुछ ऊंचा उठा सकते हैं, परंतु अपना जैसा भी नहीं बना सकते। पारस पत्थर लोहे को ही सोने में बदल सकता है, दूसरी किसी धातु को नहीं। फिर भी सोना बनता है। तो पारस बनाने की शक्ति वो नहीं रखता, यही इनका हाल होता है। दूसरे दीपक गुरु हैं, उनका दिया जल रहा है। जो कोई तेल बत्ती से जाके अपने दीपक को उनसे छुआ दे
तो एकदम उससे दीपक भी जलने लगता है और प्रकाश देने लगता है। इनमें भी कमी है। यदि तेल बत्ती ना हो तो ये नहीं जला सकते। तेल बत्ती से तात्पर्य के हृदय के पात्र में श्रद्धा, विश्वास और सच्ची लगन लेके जो इनके समीप जाएगा उसी का काम बनेगा, दूसरे यूं ही लौटेंगे। मलियागिरी के निकट जो सबद्रुम चंदन होय, कीकर शीशम चीर तक हुए न कबहू होय। ऐसे वो गुरु हैं जो लोग अच्छे या बुरे उनके सत्संग में जाते हैं, वो सभी संभलते चले जाते हैं और किसी न किसी दिन इन जैसे ही बन जाते हैं। हाँ, मूढ़ और अविवेकी, पर इनका भी कोई असर नहीं होता। जैसे रामायण में आया, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंच सम। ऐसे महान पुरुषों के लिए मुख्य उपदेश देने या ऊंच नीच समझाने की आवश्यकता नहीं होती। अंदर से जो सात्विक की धाराएं निकाल के उनके स्थान में बिखरी रहती हैं, वो स्वयं बिना कहे मनुष्य को बदल डालती हैं और उसके भाव व कर्म को सात्विकी बना देती हैं। समय जरूर लगता है, मगर उनका प्रभाव दिल पर ना हो यह असंभव है। ऐसे गुरु मलियागिरी गुरु बोले जाते हैं। चौथे भृंगी गुरु कहलाते हैं। कीड़ा जिसे पकड़ के भृंगी कैद कर लेती है, भय से उसकी ओर ही चित्त लगाए रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कुछ दिन पीछे उनके भी पंख निकल आते हैं और उसी के रूप का वो बन जाता है। उसी की तरह उड़ने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। इसी तरह जो सर्वगुण संपन्न गुरु के चिंतन में रहता है, वो मनुष्य कितना ही नीचा हो, कैसा ही बुरा हो, एक न एक दिन उत्तम गुणों से संपन्न और आत्मबल से बलवान दिखाई देने लगता है। और अंतःकरण या कभी कभी उसका बाहरी रूप भी उस जैसा ही दिखाई देने लगता है। यहाँ तक परस्पर भेदभाव मिट जाता है और शिष्य का अहम गुरु में लीन हो जाता है। तो ऐसे के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, केवल चिंतन ही आपा मेट के मोक्ष तक ले पहुंचता है। और इन सबसे ऊपर जो गुरु हैं वो है समर्थ गुरु। इनमें सभी सामर्थ्य होती है। क्षण में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकते हैं। ऊपर के 4 गुरुओं के जो लक्षण है वो सभी इकट्ठे इनके अंदर पाए जाते हैं। सभी रास्तों के जानकार होते हैं। दया होने पर मनुष्य को, चाहे वह भक्त हो या कर्म मार्गी हो, योग और ज्ञान मार्गी हो अथवा दूसरे किसी प्रवृत्ति वाला हो, उसको अपने ध्येय तक पहुंचा देते हैं। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक शक्ति पर इनका अधिकार होता है। ईश्वर रूपी होते हैं, ये सबसे ऊंचे होते हैं। जिनको भगवान की कृपा से ऐसे गुरु का दर्शन मिल गया, उसके लिए कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहा। इसका स्वभाव ही है कि किसी को खाली नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ सभी का उपकार करते हैं। अधिकारी अनाधिकारी नहीं देखते। इनका सदावर्त सभी के लिए एक जैसा है। अच्छा और बुरा इनकी नजरों में कोई रहता ही नहीं। हमको तो ईश्वरीय कृपा से ऐसे गुरु के चरण मिल गए और उनके रजने सहज ही में किनारे के समीप पहुंचा दिया और आगे भी आशा है कि उन्हीं के प्रताप से पार हो जाएंगे। संत सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास जी के लिए ऐसे ही शब्द कहे कि चरण दास समृत गुरु सर्व अंग ते माय, जैसे को तैसा मिले रीता छोड़े नाय। तो ऐसे गुरु की प्राप्ति और ऐसे गुरु की शरण में जाना भाग्य की बात है। कहते हैं कि गुरु के चरण के नाखून का ध्यान करें और समय ऐसा समझे कि वह मणियों की तरह प्रकाशमान है, उनमें से तेज निकल रहा है। जो साधना को करेगा और स्मरण रखेगा, उसके अंतर के नेत्र खुल जाएंगे और उसे दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, जिससे सभी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इस क्रिया को अच्छा लगे और जिधर उसके मन का खिंचाव हो उसी पर धारण करे। हाँ, औरों के मुकाबले में सुगम और सरल अवश्य है और शीघ्र ही ध्रुव तक ले पहुंचता है, परंतु जहाँ ये सुगम है वहाँ कठिन भी है। ऐसे पूर्ण रूप से पतिव्रत धर्म निभाना पड़ता है। संसार में उसी के बन के रहना होता है। अपना आपा, अपनी इच्छा उसी के आपे और इच्छाओं में लीन कर देनी पड़ती है।
इस साधन के करने वाले की जिंदगी एक गुलाम की जिंदगी होती है। सेवक बन के जीवन बिताना होता है। सेवकाई धर्म हर समय निभाना होता है, हर समय निभाना होता है। तो जो गुरु की दया कृपा है उसको प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण तो रहना ही होगा। गुरु को साक्षात अपने जीवन में उतारना ही होगा। अर्थात जब मनुष्य ईश्वर से जुड़कर या गुरु से जुड़कर उसकी महान लीला को साक्षात्कार करता है तभी शोक रहित होकर शांति को प्राप्त करता है। इसलिए उससे जुड़ना, अपनी सूरत को उसके चरणों में लगा देना एवं उसकी आनंदमयी धाराओं को अपने अंदर लेते रहना शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन है। परंतु सीधा उसी से संबंध जोड़कर उसकी तेजोमयी किरणों को खींचना कठिन पड़ता है, क्योंकि सम्मुख समीप में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे संबंध जोड़ा जाए। इसलिए उसका यह शुभ उपाय पड़ता है कि अपने गुरु से जो सामने स्थूल रूप से विराजमान है सूरत की धार लगाई जाए और उसके द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ा जाए। उसके द्वारा ही प्रकाश की किरणों को अपने अंदर लिया जाए। इसमें सुगमता भी रहती है और लाभ भी जल्दी मिलता है। यही रूप का साधन है। गुरुदेव की कृपा से परमात्मा का साक्षात्कार, जैसे जैसे गुरु पे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आप परमात्मा से साक्षात्कार के और निकट आते जाएंगे। और जिस दिन गुरु कृपा हो गई उसी दिन आप धन्य हो जाएंगे। तो जो गुरु प्रभु का काम समझ के अपना कर्तव्य निष्काम भाव से किए चला जाता है वो सबका कल्याण करता है। उसकी सब पर प्रेम और दया होती है और सबकी उन्नति करता है। और गुरुओं से यही भाव होता है सबका। जो गुरु पद को प्राप्त करके ठीक रास्ते पर चल रहे हैं वो अपने सभी शिष्यों को भी ठीक रास्ते पर ही चलाते हैं और सभी की उन्नति के लिए सोचते हैं। तो गुरु पद का अधिकारी मनुष्य मनोमय कोश के ऊपर पहुंच जाने पर हो जाता है। गुरु सबका भला करता है। तो गुरु की दया कृपा से कुछ भी संभव है, लेकिन गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण करके पूरे श्रद्धा और विश्वास से गुरु का आशीर्वाद पाना चाहिए। धन्यवाद।